हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। तो आज मंगलवार है। आज हम 3 दिन बाद प्रभुपाद जी के उपदेशामृत को श्रवण करने जा रहे हैं। चलो प्रणाम कर लें पहले गुरुदेव को। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों को उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से उत्तर दिए हैं। कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म वाला है कहानी नहीं है, लेकिन एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर अपने में पूरा का पूरा ग्रंथ है। एक प्रश्न और उत्तर। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भगवत दर्शन का पथ क्या है? लगता है छोटा सा प्रश्न होगा और छोटा सा ही इसका उत्तर होगा। बात भी ठीक है, लेकिन इसमें हमको कितनी सारी जानकारी मिल जाएगी ये समझने की बात है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में 9वां अध्याय और 11वां श्लोक, इसमें कहा जाता है, श्रुतेच्छित श्रोतपंथ। श्रुतेच्छित संस्कृत का शब्द है। श्रोतपंथ ही भगवत दर्शन का पथ है। और श्रीधर स्वामी जी की टीका में कहा गया है, श्रुतेन श्रवणे इच्छितः पंथा ही भगवत दर्शन का पथ है। श्रवण के द्वारा शुद्ध हुए चित्त में ही भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों? श्रोत पंथ क्यों अच्छा है? ये कोई पंथ थोड़ी है, आप बैठे हैं और सुन रहे हैं। 2 काम बड़े गजब के हैं। कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए 2 चीजें हमारी अलर्ट रहें, कान और जीभ। कान और जीभ अलर्ट रहें, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उनकी कथा कोई जोरदार व्यक्ति हो, दमदार व्यक्ति हो। जोरदार दमदार क्या है? जिम जाने वाला नहीं, भक्ति में जोरदार व्यक्ति हो, भक्ति में दमदार व्यक्ति हो। उससे एक सुनो, कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो। जो वो कहे वो ही सुनो। जो उसकी वाणी अंदर जाके, वाणी के थ्रू कृष्ण अंदर जाके महल साफ कर देंगे। और बैठे बैठे जीव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप कर लो। मन कहीं भी भागता हो, भागे। ऐसे मना किया गया है। कबीरदास जी ने बोला है,
जीवा तो मुख में फिरे, मनवा फिरे जग माही। लेकिन कोई बात नहीं है, जीव में भगवान का नाम चलना चाहिए। मन धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होता जाएगा। कान में भगवान की कथा सुन जानी चाहिए, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मन को विशेष अलग से कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रवण के द्वारा शुद्ध हुए चित्त में ही भगवान का दर्शन होता है। श्रवण से शुद्ध हो जाता है चित्त। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका में भी वही कहा गया है, आदो गुरु मुखे श्रुत, शुरू में गुरु के मुख से सुनो, तत्परे ईक्षित, उसके बाद ईक्षण करो, विचार करो। शास्त्र कहते हैं, भक्त रेर इच्छाए कृष्णेर अवतार। भक्तों की इच्छा से कृष्ण का अवतार हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा है, भागवत में कहा गया है, भक्तगण अपने हृदय में जिस रूप की चिंता करते हैं, भगवान उसी रूप को उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो अपने हृदय में जिस रूप की चिंता करते हैं, छोटा सा उत्तर दिया है प्रभुपाद जी ने, लंबा नहीं दिया। अब एक और प्रश्न है, श्री राधा रानी कौन है? प्रभुपाद जी वैसे राधा रानी के सब्जेक्ट को छूते कम है ऐसा कहा गया है, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया, छू दिया। राधा रानी कौन है? श्री राधा श्री कृष्ण की नित्या कृष्ण कांता शिरोमणि है। नित्या पत्नी भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे वो कांता शिरोमणि है, सब कांताओं में शिरोमणि। श्री राधा जी की भांति इतना प्रिय कृष्ण को अन्य कोई नहीं है। तो कौन है राधा जी? जिन्हें कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? और किसी को उतना नहीं करते। ये राधा जी के लिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा जी किसी अंश में कम नहीं है। अगर कृष्ण से कंपटीशन की जाए, अगर कृष्ण से कंपटीशन किया जाए तो राधा जी किसी चीज में कम नहीं है। अरे कम क्यों हैं, ज्यादा हैं। प्रभुपाद जी कहेंगे मेरे से ज्यादा जानते हो तुम। हम आनंद में डूब के कह रहे हैं, श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा जी किसी अंश में कम नहीं है। श्री कृष्ण ही आस्वादक और आस्वादित के रूप में दो देह धारण कर विलास करते हैं। ये बड़ा जरूरी है समझना। प्रभुपाद जी के आलोक में प्रभुपाद जी जो विचार प्रकट करें वो जाने। दुनिया में स्त्री और पुरुष दो अलग अलग व्यक्ति हैं और वो भोग के लिए
एक दूसरे को अपना मान बैठते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है? यहाँ कृष्ण और राधा जी एक आत्मा दो देह हैं, एक ही। अब देखो, कृष्ण से ही राधा जी निकली हैं, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है ना। तो प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ही आस्वादक, स्वाद लेने वाले, और आस्वादित जिसका स्वाद लिया जाए। के रूप में दो देह धारण करके विलास करते हैं। कृष्ण दो देह धारण करके विलास करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दोई देह धरी चैतन्य चरितामृत। एक आत्मा है, दो देह धर लेते हैं। अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। अन्योन्य आपस में विलास करके रस का आस्वादन करते हैं। तो क्योंकि दोनों एक ही हैं, इसलिए वो जो कुछ भी आपस में रसास्वादन करे हैं उसमें दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये समझने वाली बात है। जिन कृष्ण का अपूर्व सौंदर्य देखकर वे स्वयं मुग्ध हो जाती हैं, उन कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा जी का सौंदर्य अधिक नहीं होता, तो वे भुवन मोहन कृष्ण को मोहित नहीं कर सकती थी। अब यहाँ आके बोल दिया दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है। तो कृष्ण अपने सौंदर्य को देखकर क्या हो जाते हैं? मुग्ध हो जाते हैं। वो वाले कृष्ण जो अपने सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, उन कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा जी का सौंदर्य यदि अधिक नहीं हो तो वे भुवन मोहन कृष्ण को मोहित नहीं कर सकती है। भुवन मोहन मोहिनी कहलाती हैं। इसलिए उनका एक नाम भुवन मोहिनी है। वे पूर्ण चंद्र कृष्ण की पूर्णिमा स्वरूपणी है। क्या है वो? कृष्ण पूर्ण चंद्र है। कृष्ण पूर्ण चंद्र की पूर्णिमा स्वरूपणी है। कृष्ण पूर्ण चंद्र और राधा रानी पूर्णिमा एवं कृष्ण की कांताओं में शिरोमणि है, और सारी कांताओं की शिरोमणि के साथ साथ अंशिनी है। यानी कांताएं उनमें से निकली हैं। सारी कांताएं राधा रानी की अंश है, और राधा रानी अंशिनी है, जिसमें से अंश निकलता है, अंशनी है। सेवक की ऐसी भाषा नहीं हो सकती जिससे कि सेव्य वस्तु का संपूर्ण रूप से वर्णन हो सके, किंतु सेवक के तत्व का वर्णन करने में सेव्य ही समर्थ है। अब यहाँ सेवक और सेव्य हो गए। दादाजी सेवक, कृष्ण सेव्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हमें श्रीमती राधा रानी का तत्व बताते हैं। सेव्य कृष्ण, राधा रानी सेवक, उसका तत्व कृष्ण बतलाते हैं। क्यों? वही बतला सकते हैं, जिनकी शक्ति है वही तो बतलाएंगे। एक व्यक्ति और है, वो भी गोविंद आनंदनी, गोविंद आनंदनी के तत्व को बता सकते हैं, जो वृषभानु सुता एवं कृष्ण की साक्षात सेवा करते हैं।
अर्थात गौर सुंदर के निज जन श्रील गुरुदेव ही श्रीमती राधिका रानी का तत्व पूरा बता सकते। तो कृष्ण बताएंगे क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। फिर वो बोले नहीं नहीं, एक जना और भी है, बता सकता है। वो कौन बता सकता है? वो गुरुदेव। गुरुदेव कौन से वाले गुरुदेव? जो महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं। तो उन्होंने किया श्री गौर सुंदर के निज जन। कौन से गुरुदेव? श्री गौर सुंदर के निज जन। गुरुदेव ही श्रीमती राधिका के तत्व को बता सकते हैं। तो कृष्ण राधा जी के बारे में कौन बताएंगे? या तो कृष्ण खुद बताएंगे, जिनकी वो शक्ति है, जिनके लिए कृष्ण सेव्य हैं और वो सेवक हैं, या फिर महाप्रभु जी को फॉलो करने वाले गुरु भक्त जो है वो राधा रानी के बारे में बता सकते हैं। श्री कृष्ण चंद्र समस्त रसों और शोभा सौंदर्य आदि गुणों के मूल आश्रय हैं। शोभा सौंदर्य के आश्रय हैं और रसों के आश्रय हैं कृष्ण। वे समस्त ऐश्वर्य वीर और ज्ञान आदि के मूल आश्रय तत्व हैं। और किसके वो आश्रय हैं? तत्व हैं। समस्त ऐश्वर्यों के आश्रय, समस्त वीर्यों के आश्रय, ज्ञान आदि के मूल आश्रय। 6 चीजें हैं ना भगवान में। अतः ऐसे पूर्णतम भगवान जिनके आश्रय और विषय हैं, ऐसे राधा जी कितनी बड़ी हैं, ये मनुष्य के शक्ति और ज्ञान, यहाँ तक कि मुक्त पुरुषों की धारणा से भी परे है राधा रानी। मुक्त पुरुष भी वो नहीं समझ सकते राधा जी कौन है। कौन है राधा जी? वो भगवान श्री कृष्ण जो सारे ऐश्वर्य और ज्ञान के आश्रय हैं। ऐसी राधा जी कितनी बड़ी हो सकती हैं? ये यहां से समझा रहे हैं हमको। जिनके ऐश्वर्य और माधुर्य के प्रति सारा जगत ललायित तथा मोहित रहता है। जिनके ऐश्वर्य और माधुर्य के प्रति सारा जगत ललायित और मोहित रहता है, ऐसे भुवन मोहन कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। ऐसे भुवन मोहन, मदन मोहन, सारे भुवन के को मोहने वाले और मदन यानी कामदेव को भी मोहने वाले, ऐसे भुवन मोहन मदन मोहन कृष्ण स्वयं ही जिनके द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे कितनी श्रेष्ठ होंगी ये समझ लो। निकली कृष्ण से ही है। कृष्ण और राधा दो आत्मा नहीं है, एक आत्मा है, शरीर दो हैं। फिर भी राधा जी कृष्ण को मोहित कर लेती हैं। तो वो कितने श्रेष्ठ होंगे, इसे भाषा के द्वारा दूसरे को नहीं समझाया जा सकता, बताया नहीं जा सकता भाषा के द्वारा। बड़े संक्षेप में दो टूक भाषा में पर किया भाव ने कहा। एक जगह तो पत्नी ही कह दिया, कृष्ण की पत्नी है। पत्नी मतलब श्रृंगार रस माधुर्य रस वाली है, ये कहने का तात्पर्य है। ये हो गया प्रश्न दूसरा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। इस बार
चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा है। श्री गौर सुंदर कौन है, ये प्रश्न है। गौर सुंदर कौन है? तो बोल रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही गौर सुंदर है। वही श्री गौरांग के रूप में विश्व में अवतीर्ण हुए। द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, मथुरेश कृष्ण नहीं, नारायण भी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण वही गौरांग के रूप में संसार में आए हैं। श्री गौर सुंदर त्रिकाल सत्य असल वस्तु है। क्या शब्द है इसका? त्रिकाल सत्य। ये नहीं कि अभी कलयुग में आए हैं तभी वो आए, उससे आगे पीछे नहीं थे, नहीं, वो त्रिकाल सत्य है। असल वस्तु है, वास्तविक सत्य, वास्तविक वस्तु, भागवत में जिसे कहा गया है। वे जगन्नाथ मिश्र के नंदन और आनंद वर्धक हैं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन के, और जगन्नाथ मिश्र नंदन ये नवद्वीप के कृष्ण। श्री जगन्नाथ मिश्र पिता के रूप में उनके सेवक हैं। अच्छा, यहाँ पे पिता भी सेवक है। कैसे? उसकी अद्भुत सेवा है, भगवान से उन्नत होकर सेवा करते हैं। सेवक सेव्य की सेवा करके उसको आनंद देता है। भौतिक जगत में माता पिता बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे को आनंद नहीं दे रहे। बच्चा गर्भ में रहा कोई आनंद है उसको, बच्चा बाहर निकलता है कष्ट होता है, उसे आनंद दे रहे हैं। फिर बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, मक्खियां भिन भिनाती हैं तो दर्द होता है, और रोता है, कभी पेट दर्द होता है, माँ बाप को पता भी नहीं चलता है। माँ बाप अपने सुख के लिए उस बच्चे का यूज करते हैं, गोदी में ले जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, फोटो में खिंचाते हैं, उसके गाल को ऐसे ऐसे करते हैं ताकि उनको सुख मिले। तो भौतिक जगत में सुख लेने वाला माता पिता है और कष्ट लेने वाला बच्चा है, लेकिन भगवान की दुनिया में बच्चा सेव्य है, लेकिन सेवक माता पिता हैं। तो माता पिता की सेवा को ग्रहण करके आनंद मिलता है बच्चे को। तो बच्चा जो है नंद नंदन, वो वात्सल्य रस का आस्वादन करता है। ही इज द एंजॉयर, बच्चा एंजॉयर है। माता उनको गोदी में लेती हैं, स्तन पिलाती हैं, कृष्ण को आनंद आता है। इसी चीज को कृष्ण आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र के नंदन उनके आनंद वर्धक हैं। जगन्नाथ मिश्र पिता के रूप में उनके सेवक हैं। गौरांग देव परात्पर तत्व हैं, स्वयं भगवान हैं, और कोई भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं है। असमोर्ध है वो गौरांग।
इसलिए उन्हें असमूर्ध वस्तु कहा गया। अ मैंने नहीं, सम मैंने समान, जिनके समान कोई नहीं, ऊर्ध्व यानी बड़ी, ना उनसे बड़ा कोई है ना उनके समान कोई है, वो असमूर्ध तत्व हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण ही है। इसलिए पिता माता आदि गुरु वर्ग भी गुरु रूप में उनकी असमूर्ध पर तत्व के सेवक ही हैं। तो जो उनके गुरु, उनके पिता माता, उनके सेवक हैं और वो उनकी सेवा का आनंद उठाते हैं। भगवान वे गौर सुंदर अपने सेवकों के साथ, अपने पाले वर्ग के साथ, शक्तियों के साथ अद्वैत ज्ञान तत्व के रूप में नित्य विराजमान हैं। वो नित्य हैं। किस रूप में हैं? सेवकों के साथ। प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं, ओ गौर सुंदर अपने सेवकों के साथ। तो नित्यानंद को भी ले लो तो वो भी सेवक हो गए, अद्वैताचार्य जी को ले लो वो भी सेवक हो गए, श्रीवास पंडित को ले लें वो भी सेवक हो गए, गदाधर पंडित हैं वो भी सेवक हो गए। तो गौर सुंदर अपने सेवकों के साथ, अपने पाले वर्ग के साथ, जो उनको पालन कर रहे हैं, माता पिता, जगन्नाथ मिश्र, शची मैया, अपने पाले वर्ग के साथ और शक्तियों के साथ, उनकी शक्तियां, गदाधर पंडित उनकी शक्ति है, राधा रानी है ना, अपनी शक्तियों के साथ वो अद्वैत ज्ञान तत्व हैं। जो चरम सीमा जो है, अद्वैत जैसा दूसरा नहीं है, उनसे जैसा दूसरा ज्ञान नहीं है। तत्व हैं, ज्ञान तत्व हैं, अद्वैत ज्ञान पर तत्व। ये शास्त्रीय नॉमनक्लेचर है भगवान का। नाम होता है ना, जैसे जल का साइंटिफिक नाम है H2O, जल, पानी का। ऐसे ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व शास्त्रीय नेम है, परम तत्व भगवान का, जिससे ऊपर कोई नहीं है। वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का अद्वैत ज्ञान पर तत्व। तो कृष्ण भी अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, और वो नित्य विराजमान है। ये नहीं कि कलयुग में 500 साल पहले वो प्रकट हुए और उसके बाद फिर गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, ऐसा नहीं, नित्य विराजमान है। भृत्य, अतः उनके भृत्य वर्ग सेवक, पाले वर्ग पालन करने वाले, शक्ति वर्ग उनकी शक्ति, ये सब नित्य ही हैं, क्योंकि कृष्ण नित्य वस्तु हैं, अद्वैत ज्ञान पर तत्व हैं। तो उनकी शक्ति, उनके सेवक और उनके पालनहार, पालन करने वाले, ये सब नित्य ही हैं। तो भृत्य बोला गया, भृत्य मैंने सेवक। कौन से सेवक? उनके सेवकों से भृत्य का तात्पर्य है जो प्रीति पूर्वक सेवा करने के कारण उनके पाले वर्ग में परिगणित हुए हैं। उनके पालन करने वाले भी भृत्य कहलाते हैं। प्रेम से सेवा कर रहे हैं इसलिए पाल्य बन गए, पालन करने वाले माता पिता। नीलांबर चक्रवर्ती नाना जी, वो भी उसी में आ जाएंगे। श्री गौर सुंदर अपने पाल्य वर्ग के पिता हैं।
ये अपने पाल्य वर्ग के विशुद्ध चित्त में उदित होकर नाम प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। यही उनके पुत्र हैं। एक तरफ तो भक्ति के पिता हैं भगवान, कैसे उनके चित्त में, विशुद्ध चित्त में उदित होकर नाम दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। तो गौर सुंदर के पाले वर्ग जो जो पालन कर रहे हैं गौर सुंदर के, उनके ये पिता हैं। उनके चित्त में भगवान का नाम उदित कर रहे हैं, इसलिए पिता है, पर वैसे बेटे हैं। पाले वर्ग के विशुद्ध चित्त में उदित होकर श्री नाम प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। ये ही उनके पुत्र हैं। पाले वर्ग के यही गौरांग हैं, उनके निज अंश हैं। श्री भगवान के ये अच्युत गोत्रीय वंशधरों ने ही जगत में गौर सुंदर के नाम प्रेम प्रचार धारा की रक्षा की और कर रहे हैं। देखो कहां से कहां घूम जाते हैं। महाप्रभु जी की बातें समझ नहीं आती, उड़ान कहां से कहां ले लेंगे। भगवान के ये अच्युत गोत्रीय वंशधरों ने ही जगत में गौर सुंदर के नाम प्रेम प्रचार धारा की रक्षा की है और कर रहे हैं। अच्युत, भगवान अच्युत हैं और उनके भक्त लोगों का गोत्र क्या है? सब अच्युत गोत्र के। हम लोग वैष्णव हो गए तो हमारा गोत्र भी क्या हो गया? अच्युत गोत्र है। ये समझना है। श्री गौर सुंदर ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न हैं। फिर वापस श्री गौर सुंदर ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न हैं, यानी एक ही हैं दोनों। गौर सुंदर और ब्रजेंद्र नंदन अलग अलग नहीं है। वैध विचार से श्री लक्ष्मी प्रिया देवी और विष्णु प्रिया देवी उनकी कलत्र हैं, पत्नी है ब्रजेंद्र। लेकिन ब्रज में कृष्ण ने तो विवाह नहीं कराया, परंतु वास्तव में भजन विचार से श्री स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, राय रामानंद आदि अंतरंग भक्तगण उनके उज्जवल मधुर रस आश्रित त्रिकाल सत्य कलत्र हैं। तो दिखने में उन्होंने विवाह किया तो दो लड़कियां आई। लक्ष्मी प्रिया वो तो चली गई, शरीर छोड़ दिया। फिर विष्णु प्रिया, इनको इन्होंने छोड़ दिया। महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, पुरी में आ गए। अब पुरी में आके इन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की प्रिया कौन? स्वरूप दामोदर, ललिता सखी और राय रामानंद विशाखा सखी और गदाधर पंडित खुद राधा रानी। ये असली कलत्र हैं, स्त्रियां हैं कृष्ण की। तो यही यहां ये बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परंतु वेद विचार से लक्ष्मी प्रिया देवी और विष्णु प्रिया देवी उनकी कलत्र हैं, स्त्री। परंतु वास्तव में भजन विचार से देखा जाए, माधुर्य रस का, कृष्ण का भजन रस, पर की अभाव, तो श्री स्वरूप दामोदर, ललिता सखी, गदाधर पंडित, राधा रानी, राय रामानंद
विशाखा सखी। आदि अंतरंग भक्तगण उनके उज्जवल मधुर रस आश्रित त्रिकाल सत्य कलत्र हैं। ये मधुर रस आश्रित हैं तीनों जने। श्री गौर सुंदर ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न होने पर भी हैं अभिन्न, कृष्ण ही हैं, लेकिन एक रोल अदा कर रहे हैं। कौन सा रोल? राधा जी के भाव का। कौन से वाले भाव का? विप्रलंब भाव का। तो बोल रहे हैं विप्रलंब अवतार हैं। कृष्ण ही होते हुए भी, गौर सुंदर ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न होते हुए भी विप्रलंब अवतार हैं। राधा जी वाला भाव है ना विप्रलंब का, विरह का। विप्रलंब मतलब विरह का। बड़ा जबरदस्त विरह में महाप्रभु जी ने लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण संभोग रसमय विग्रह हैं। कृष्ण राधा जी से मिलते हैं, तरह तरह से मिलन होते हैं। राधा जी रूठ जाती हैं, कृष्ण मिलाते रहते, मिलते, उनको मनाते रहते हैं। ये संभोग लीलाएं हैं। तो कृष्ण संभोग रसमय विग्रह हैं और गौर सुंदर विप्रलंब रसमय विग्रह हैं। ये हमें समझना है। तो इन्होंने आज गौर सुंदर के बारे में बताया, ये हमने पढ़ा। तो आज यही 3 प्रश्न हैं। आज यहीं रोकते हैं, कल इसके आगे लेंगे। आगे है गौर उपासना क्या है, ये कल। हरे कृष्णा। देखें कौन कौन आया है। अंशिता दुग्गल। अब मैं ऊपर से पहले जो आता है फर्स्ट उसका नाम ले रहा हूं। हरे कृष्णा धन्यवाद। धमाल कृष्ण दास धन्यवाद। पिता पुत्री दोनों। इंदु आहूजा उनकी मैया। ये पूरा परिवार ही आ गया, लगभग एक साथ आए हैं। फिर मनीष मानू आए हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ, आज तो मालिनी दासी जी भी आ गई। हरे कृष्णा धन्यवाद, बहुत सुंदर। फिर मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। इतने ही दिख रहे हैं मुझको, जो नहीं भी दिख रहे हैं उन सबको भी हरे कृष्णा धन्यवाद। कल मिलते हैं।